क्या आपने कभी स्वप्न देखा है इतना वास्तविक कि नींद खुलने पर भी उसका असर बना रहे? क्या आपने कभी रस्सी को सांप समझ लिया है? हम जिस संसार को सच मानते हैं, क्या वो केवल माया है? अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और यह जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। इस वीडियो में हम उतरेंगे उस रहस्य में जहां दिखाई देने वाला सब कुछ केवल परछाई है, अदृश्य है। वही असली सत्य है। हम जानेंगे माया क्या है, यह हमें कैसे बांधती है और ब्रह्म ज्ञान कैसे हमें मुक्त करता है। एक आध्यात्मिक यात्रा माया की चादर हटाकर आत्मा के प्रकाश की ओर। अब आरंभ होती है अद्वैत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गहन जंगल था जहां न दिन था न रात, न सूरज था न चांद। वहां केवल एक ध्यानस्थ ऋषि था, मौन, स्थिर और पूर्ण निशब्द। उसका नाम था अद्वयानंद। वे साधक नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म के स्वरूप को जान चुके एक आत्मज्ञानी महात्मा थे। उनके पास प्रतिदिन जिज्ञासु आते, राजकुमार, गृहस्थ, योगी, विद्वान, यहाँ तक कि पशु पक्षी तक मौन होकर उनके चरणों में बैठ जाते। एक दिन एक युवा ब्रह्मचारी उनके पास आया। उसका चेहरा तप से दमक रहा था, पर उसकी आंखों में एक प्रश्न था, गहरा, अस्थिर और बेचैन। उसने पूछा, गुरुदेव, यह संसार, यह जीवन, यह शरीर, क्या यह सब सत्य है या केवल एक माया है? अगर माया है तो इतनी सजीव क्यों लगती है? ऋषि अद्वयानंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, माया को नहीं समझेगा तब तक तू सत्य के द्वार पर नहीं पहुंच सकता। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ऋषि ने कहा, कल्पना करो एक व्यक्ति की जो रात के अंधेरे में एक संकरी पगडंडी से जा रहा है। उसके पास कोई दीप नहीं, कोई चंद्रमा नहीं। अचानक उसे सामने जमीन पर कुछ लहराता हुआ दिखता है। वह भयभीत हो जाता है। सांप, सांप! वह वही जम जाता है, कंपाता है, पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है? सुबह का प्रकाश फैलता है और वह देखता है, वह कोई सांप नहीं था बल्कि एक पुरानी मुड़ी तुड़ी रस्सी थी। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह संसार भी उसी रस्सी की भांति है। जब तक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलता तब तक यह जगत सांप की तरह डराता है, बांधता है, मोह देता है। और जब तू जागता है तब पता चलता है सब कुछ केवल एक भ्रम था। यही माया है। ऋषि ने एक और कथा सुनाई। कल्पना करो कि एक राजा रात को सोता है। स्वप्न में वह देखता है कि वह भिखारी बन गया है, भूखा, नंगा, उपेक्षित। वह गलियों में भीख मांगता है, लोग उसे धक्का देते हैं। स्वप्न में वह रोता है, चिल्लाता है और तभी वह जागता है, आंखें खुलती हैं। वह तो फिर से वही राजा है, संपन्न, सुसज्जित, समृद्ध। अब बताओ, क्या वह भिखारी असली था? नहीं, पर उस समय वह पूरा सत्य था, क्योंकि चेतना ने इस भ्रम को स्वीकार किया था। ऋषि बोले, जब तक तू इस संसार में सोया हुआ है तब तक यह सब कुछ सत्य लगेगा। जब तू जाग जाएगा तब समझेगा यह जगत भी स्वप्न जैसा ही था। यही माया है। माया कोई वस्तु नहीं है, ऋषि ने स्पष्ट किया। माया एक शक्ति है, ईश्वर की ऐसी शक्ति जो असत्य को सत्य की तरह दिखा सकती है। जैसे चमत्कारी जादूगर जो मंच पर हाथ घुमाकर वस्तु छिपा देता है, वैसे ही माया चेतना पर आवरण डाल देती है। माया की दो शक्तियां होती है। एक, आवरण शक्ति, यह ब्रह्म को ढक देती है, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। जब तक यह आवरण है तब तक सत्य दिखता ही नहीं। विक्षेप शक्ति, यह असत्य को सामने प्रकट करती है। रस्सी की जगह सांप, आत्मा की जगह शरीर, ब्रह्म की जगह मैं और मेरा, यही सब विक्षेप है। ऋषि बोले, वत्स, अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है और जीव स्वयं ब्रह्म है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि संसार बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है संसार है पर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जैसे स्वप्न असत नहीं है क्योंकि अनुभव हुआ, पर सत भी नहीं है क्योंकि दिखता नहीं। इसलिए उसे कहा गया मिथ्या, अर्थात अस्थाई, भ्रममूलक, परिवर्तनशील। एक और कथा सुनो। एक बालक था
जो एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसमें उसे अनेक प्रतिबिंब दिखे। कभी वह डरता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता, कभी खिलखिलाता। उसकी माँ आई और बोली, बेटा तू दर्पण से डर रहा है? वह तू ही है। तू जिसको बाहरी समझ रहा है वह तेरा ही प्रतिबिंब है। वैसे ही ऋषि बोले, यह संसार, यह लोग, यह घटनाएं तेरे ही अंतःकरण की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ही सबका आधार है। जो दिख रहा है वह परछाई है, तू सत्य है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यदि माया हमें भ्रम में डालती है तो क्या वह बुरी है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, माया बुरी नहीं है। माया वह शक्ति है जिससे ब्रह्म खुद को अन्य के रूप में अनुभव करता है। माया ना तो सृजन है न विनाश, वह केवल पर्दा है, ईश्वर की लीला है। उसी माया से ही यह पूरा संसार उत्पन्न होता है, उसी में जीता है और उसी में विलीन होता है। ऋषि बोले, जब तू यह समझ लेगा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मैं मन नहीं, साक्षी हूँ, मैं कर्ता नहीं, दृष्टा हूँ, तब माया अपने आप हट जाएगी। मुक्ति कोई विशेष स्थान नहीं है, मुक्ति कोई नई चीज नहीं है। मुक्ति का अर्थ है माया के पर्दे को पहचानना और सत्य को देख पाना। तू साक्षी बन जा, ऋषि ने कहा। जैसे आकाश सबको समेटता है पर किसी से छूता नहीं, वैसे ही तू सब कुछ देख, सब कुछ अनुभव कर, पर उसमें लिप्त मत हो। जब तू कहता है मैं दुखी हूँ, तू माया में है। यह दुख है और मैं इसे देख रहा हूँ, तू भ्रम में है। ऋषि अद्वैयानंद बोले, वत्स, यह संसार एक स्वप्न है, यह जीवन एक भ्रम है, यह शरीर एक वेश है। केवल एक ही चीज है जो अटल है, तू स्वयं, जो ना पैदा हुआ ना मरा, जो कभी नहीं बदला, वही तू है, अहम ब्रह्मास्मि। जब तक तू माया की इस लीला को समझ नहीं लेता, तब तक तू बार बार जन्म लेता रहेगा, सपने के भीतर सपने देखता रहेगा। लेकिन जिस दिन तू माया को पहचान लेगा, उस दिन तू केवल देखेगा और मुस्कुराएगा। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है पर जानता है यह केवल नाटक है, तू वही चैतन्य है जो नाटक के भीतर भी अछूता है। तू ब्रह्म है, माया केवल मंच है। माया कल्पित देश काल कलना, वैचित्र चित्तस्पंद। ब्रह्मैव अहमिदं सर्वम, माया केवलम अनृतम। यह सब ब्रह्म ही है, माया केवल कल्पना है जिसमें समय, स्थान, रूप का भ्रम मात्र है। गुरु बोले, वत्स, यह शरीर, यह संसार, यह जन्म मरण, ऑल आर इल्यूजन, माया। केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है और जीव स्वयं ब्रह्म है। गुरु ने शिष्य से कहा, जब तू जान लेगा कि तू कोई शरीर नहीं, कोई नाम रूप नहीं, बल्कि वही परम आत्मा है, निर्गुण, निराकार, अचल, तभी माया का पर्दा हटेगा। शिष्य की आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। वह अब जान गया था। जैसे स्वप्न टूटने पर सपना मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से माया लुप्त हो जाती है। यदि इस ज्ञान कथा ने आपके अंतर्मन को छू लिया हो, यदि आपने माया के परे झांकने का प्रयास किया हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह एक छोटी सी क्रिया है, पर किसी और की आत्मा को जगाने का माध्यम बन सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि जब अगला आध्यात्मिक अनुभव हम साझा करें, तो उस बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि सत्य की यात्रा तभी पूरी होती है जब हम उसे औरों के साथ बांटते हैं। आपका साथ हमारी साधना। ओम तत्सत।